Hello everyone, welcome back to my channel. We are going with RPSC first grade English preparation. Okay, this is a very small section of the syllabus. Carol and Pidgin, ये दो languages हमारे RPSC English के syllabus में included हैं. बहुत थोड़ा सा इसके बारे में बहुत एक दो क्वेश्चन ही आएंगे, बट थोड़ा सा जान लेना. बट एक दो क्वेश्चन भी बहुत मैटर करते हैं, तो एक तो जो भी है इसके बारे में हमें जान लेना बहुत ज़रूरी है. ओके, सो व्हाट इज़ कैरोल एंड व्हाट इज़ पिडगिन. सी फर्स्ट ऑफ ऑल, पिडगिन क्या होता है. पिडगिन क्या होता है एक्चुअली एक लैंग्वेज है. ओके, इसको पिडगिन लिखते हैं, प्रोनाउंसिएशन इसको पिडजन करते हैं. पिडजन, इट इज़ प्रोनाउंस एट पिडजन, जेड. ओके, सो क्या है पिडजन. अ सिंपल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, स्पेशली इंग्लिश, Portuguese or Dutch, is used with words from a local language as a means of communication by individual or groups of individuals who do not speak a common language. इसमें क्या होता है कि दो अलग अलग लैंग्वेज के लोग ट्रेडिंग के लिए आते हैं, इंग्लिश और पुर्तगीज़. ओके, अब वो दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज को नहीं समझते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो कुछ वर्ड्स लेते हैं दोनों की लैंग्वेजेस से थोड़े थोड़े. अब उन वर्ड्स को ये कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो ये जो कम्युनिकेट करने का तरीका है बिटवीन इंडिविजुअल और ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल इज़ नोन एज पिडजिन. ओके, और दूसरी भाषा में हम इसको क्या, दूसरे आसान शब्दों में क्या कह सकते हैं. अ वे ऑफ स्पीकिंग अ लैंग्वेज दैट यूजेस सिंपल वर्ड्स एंड फॉर्म्स यूज्ड व्हेन अ पर्सन डज नॉट स्पीक द लैंग्वेज वेल. जब हम किसी लैंग्वेज को हम अच्छे से नहीं बोल पा रहे हैं कोई. ओके, when a person does not speak the language well, then what we do, we use simple words and forms from the language to communicate. This form of communication is known as pidgin. Next, the word pidgin refers to the language with the means of communication between people who do not share a common language. दोनों को common language कोई share नहीं करते हैं, तो ये communication करने का जो तरीका है that is called pidgin. अब कैरोल के बारे में सी व्हाट इज़ कैरोल. अब ये जो जिसकी डिटेल्स है ना, वी विल डिस्कस इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आंसर्स. ओके, तो दैट विल बिकम मोर क्लियर. ज़्यादा इसमें अंदर तक घुसने की ज़रूरत नहीं है. कैरोल क्या होता है. अब पिडजिन जब थोड़ा सा और डेवलप हो जाती है. ओके, व्हेन अ पिडजिन डेवलप इनटू अ मोर कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में डेवलप, थोड़ा सा क्या पिडजिन का ही एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म कह लो कैरोल है. तो इसमें थोड़े से लैंग्वेज ग्रामर के स्टैंडर्ड्स आ जाएंगे, थोड़ा सा रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाएंगे, एक नेचुरल लैंग्वेज के रूप में ये अराइज हो जाएगी. दैट विल बी कॉल्ड अ कैरोल. ओके, क्रियोल, that will be called a creole. Okay, when a pidgin develops into a more complex language and become the first language of the community, it is called a creole. तो ये फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ द कम्युनिटी, जब ये फर्स्ट लैंग्वेज हो जाएगी, मीन्स दो लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज और इमर्ज होकर के आ जाएगी और ये अपना एक प्रोमिनेंट प्लेस स्टेबलाइज कर लेगी. दैट विल बी नोन एज क्रियोल. अब क्रियोल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है. क्रियोल टिपिकली अराइजेज एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लैंग्वेज ऑफ डोमिनेंट ग्रुप एंड दैट ऑफ सबऑर्डिनेट. दो ग्रुप आएंगे, एक डोमिनेंट होगा, ऑब्वियसली दो लोग होते हैं उनमें से एक डोमिनेंट होता ही है. डोमिनेंट ज़्यादा प्रभावी जो ग्रुप होगा उसमें से कुछ वर्ड्स आएंगे सबऑर्डिनेट लैंग्वेज में. ओके, तो इसका जो रिज़ल्ट होगा वो होगा क्रियोल. ये क्रियोल लैंग्वेज के रूप में डेवलप होगी. अब ये क्या हुआ था, यूरोपियन ट्रेड एज हैपन, जैसा कि हुआ था एज अ रिजल्ट ऑफ यूरोपियन ट्रेड एंड कॉलोनाइजेशन. द अर्लीस्ट रेफरेंस टू द क्रियोल लैंग्वेज इज़ टू द पुर्तगीज बेस्ड क्रियोल स्पोकन इन स्नीगल. अब ये पुर्तगीज़ जो इंग्लैंड से ट्रेडिंग के लिए आए थे, तो उन्होंने बोलना जो लैंग्वेज स्टार्ट किया था उसको हम क्या बोलते थे, स्नीगल. ओके, तो ये भी एक तरह से क्रियोल लैंग्वेज हो गई. The vocabulary of a typical Creole is supplied for most part by a dominant language, while the grammar tends to be taken from a subordinate. अब इसमें होता क्या है, vocabulary इस तरह इसकी क्रियोल की कैसे बनती है कि ज़्यादातर जिसके जो पार्ट्स होंगे vocabulary के
उसमें डोमिनेंट लैंग्वेज के आएंगे, और जो ग्रामर का जो पार्ट, ग्रामर के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो ग्रामर के होंगे वो सारे सबऑर्डिनेट लैंग्वेज के आएंगे। दो लैंग्वेजेस को मिक्स करके हमारी क्रियोल बन रही है, तो ये उसका एक फॉर्मेट सा रहेगा। नेक्स्ट, पिडजिन किसी के नेचुरल लैंग्वेज नहीं है, बट क्रियोल एक न्यू जनरेशन लैंग्वेज के रूप में डेवलप होती है। ओके, ग्रामर ऑफ क्रियोल सिंपल रहेगी पेरेंट लैंग्वेज के मुकाबले। पेरेंट लैंग्वेज कौन सी हैं? जैसे दो लैंग्वेज, इंग्लिश और पुर्तगीज़, डच लैंग्वेज, डच लोगों ने जो मिला कर के लैंग्वेज बनाई, तो वो हमारी क्रियोल हुई। अब क्रियोल की जो लैंग्वेज होगी वो सिंपल रहेगी इंग्लिश और पुर्तगीज़ की लैंग्वेज से। ओके, बट द न्यू लैंग्वेज बिगन्स टू डेवलप लार्जर वोकेबलरीज टू प्रोवाइड फॉर अ वाइडर रेंज ऑफ सिचुएशंस। बट उसकी वोकेबलरी ज़्यादा रहेगी क्रियोल की, उनकी पेरेंट लैंग्वेज के। क्यों ज़्यादा रहेगी? क्योंकि उनको बहुत सारी सिचुएशंस ट्रेडिंग के टाइम में कवर करनी पड़ती है, तो वो अपनी सिचुएशंस पूरी रेंज को कवर कर लें, इसलिए वो अपनी वोकेबलरी भी बढ़ा लेते हैं। हिएचियन इज़ अ फ्रेंच क्रियोल। हिएचियन एक तरह की फ्रेंच क्रियोल है, इसको फ्रेंच क्रियोल बोलते हैं हिएचियन को। ओके, सॉरी, because of its distinctive use of verbs, tenses and other grammatical features, Black English is considered by as many to be an English Creole having British and American varieties. अब ये ब्लैक इंग्लिश एक नई इंग्लिश की वैरायटी है, ये भी एक क्रियोल है। क्रियोल क्यों क्रियोल कही जाती है? क्योंकि इसके डिस्टिंक्टिव वर्ब और टेंस और वर्ब जो है बिल्कुल ही अलग है। ओके, डिस्टिंक्टिव यूज़ ऑफ वर्ब एंड टेंसेस, ये हो गई हमारी ब्लैक इंग्लिश। अब ये कैसे अराइज हुई है? ब्रिटिश एंड अमेरिकन वैरायटीज़, ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश के मिक्सअप से। ओके, एक हिटैशियन, ये फ्रेंच क्रियोल है। ये थोड़े थोड़े पॉइंट्स हैं जो इनके बारे में हमें याद रखना चाहिए। ओके, क्रियोल क्या है? कंप्लीट नेचुरल लैंग्वेज है, जबकि पिडगिन एक नेचुरल लैंग्वेज नहीं है। क्रियोल एक अपना स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म ऑफ सेट ऑफ ग्रामर्स वगैरह डेवलप कर लेती है, बट पिडजिन क्या कहती है? पिडजिन में सिर्फ वर्ड एंड फॉर्म्स लिए जाते हैं, कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होता है इस लैंग्वेज का। अब अनलाइक पिडजिन, क्रियोल्स आर कंप्लीट नेचुरल लैंग्वेज। दे डिफर फ्रॉम स्टैंडर्ड डायलेक्ट ऑफ द डोमिनेंट पेरेंट लैंग्वेज इन प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर एंड वोकेबलरी। इनकी जो पेरेंट लैंग्वेजेस होती हैं, जहाँ से ये आई हुई हैं क्रियोल, जहाँ से क्रियोल बनी हुई है, जिन दो या तीन लैंग्वेजेस को मिला करके बनी हुई है, तो ये अपनी पेरेंट लैंग्वेज के जो डायलेक्ट्स होते हैं, जो स्पीच होती है, उससे काफ़ी डिफरेंट होती है प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर और वोकेबलरी में। अब क्रियोल के बहुत सारे ये एग्जांपल्स दिए गए हैं जो कि हमें याद रखने हैं। फ्रेंच बेस्ड क्रियोल क्या है? लाउसीनिया क्रियोल। मॉरिशियन क्रियोल। इंग्लिश बेस्ड क्रियोल्स क्या हैं? गुल्ला, जमैशियन, गाइनेशियंस, हावियन क्रियोल। ये सारी क्रियोल इंग्लिश बेस्ड क्रियोल हो गई। और ये मोर देन वन पेरेंट लैंग्वेज, ये सारे के सारामेस्का इंग्लिश और पुर्तगीज़ से मिलकर के बनी है। सरनन इंग्लिश और डच से मिलकर बनी हुई है। तो ये सारे मतलब ये क्रियोल लैंग्वेजेस के नेम्स हैं। अब इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम क्वेश्चन आंसर फॉर्म या कुछ पॉइंट्स बना करके डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये हो गया क्रियोल और पिडजिन में बेसिक डिफरेंस एक्चुअली होता क्या है। पिडजिन और क्रियोल एक्चुअली होते क्या हैं, उनके बारे में थोड़ी सी नॉलेज थी जो कि हम समझ सकते हैं। ओके, now let's come to question answers regarding Creole and Pidgin. ओके, बहुत सारे पॉइंट्स हैं क्रियोल और पिडगिन के बारे में जो कि क्वेश्चन आंसर से कवर हो जाएंगे। क्रियोल एंड पिडगिन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, व्हाट वाज पिडगिन? इट वाज अ लैंग्वेज
कुछ दोनों लैंग्वेजेस से दो डिफरेंट लैंग्वेज के लोग कम्युनिकेट कैसे करते थे, कुछ कुछ कीवर्ड्स दोनों लैंग्वेजेस से लेकर के आपस में कम्युनिकेट करते थे। दैट वाज पिडजिन। और पिडजिन ही आगे चल कर के एडवांस हो गई, जिसमें कि कुछ ग्रामेटिकल स्टैंडर्ड्स रूल्स आ गए, उसकी वोकेबलरी बढ़ गई। देन वो एक नेटिव लैंग्वेज का फॉर्म ले लेती है, तो वो आगे चल के क्रियोल कहलाती है। ओके, तो ये हो गया क्रियोल एंड पिडजिन। इसमें पिडजिन क्रियोल इज़ द एडवांस्ड फॉर्म ऑफ पिडजिन। ओके, अब थोड़ी से क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स इज प्राइमरीली फोकस्ड ऑन। हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स क्या प्राइमरीली किस पर फोकस करते थे? द हिस्ट्री ऑफ द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, ओनली यूरोपियन लैंग्वेज, हाउ लैंग्वेज डेवलप एंड चेंज ओवर टाइम, वाई सम लैंग्वेजेस चेंज वाइल अदर रिमेन द सेम। किस पर फोकस करते थे? तो इसका सही आंसर होगा सी। ओके, हाउ लैंग्वेज डेवलप एंड चेंज ओवर टाइम। लैंग्वेज कैसे डेवलप होती है और टाइम के साथ चेंज हो जाती है, जैसे कि क्रियोल और पिडजिन में हो रहा था। एमोरिबंड लैंग्वेज हैज़ नो स्पीकर्स, हैज़ नो न्यू स्पीकर्स लर्निंग द लैंग्वेज एज अ नेटिव लैंग्वेज, कैन नॉट बी सेव्ड फ्रॉम लैंग्वेज, is a language used to speak to the dead। इसका सही आंसर होगा बी। What is it? B is the correct answer for it। Has no new speakers learning the language as a native language। Okay, so this one is the correct for amoribund language, जिसका कि कोई न्यू स्पीकर नहीं होता है लर्न करने के लिए एज अ नेटिव लैंग्वेज। ओके, वन वे टू टेल द डिफरेंस बिटवीन पिडजिन एंड क्रियोल इज़। क्रियोल और पिडजिन के बारे में के बारे में डिफरेंस बताने के लिए एक तरीका है। क्या है? अ क्रियोल हैज़ नेटिव स्पीकर्स एंड द पिडजिन डजंट। क्रियोल के नेटिव स्पीकर्स होते हैं और पिडजिन के नहीं होते हैं। यही वाला ऑप्शन सही है। ओके, बाकी आंसर ऑप्शंस में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी देख लेते हैं एक बार क्या है। अ पिडजिन हैज़ नेटिव स्पीकर्स, पिडजिन के नेटिव स्पीकर्स होते हैं, एंड क्रियोल डजंट। इसका ये तो ऐसा नहीं है। पिडजिन इज़ नेवर यूज फॉर ट्रेडिंग बट क्रियोल इज़ नो। पिडजिन एंड क्रियोल बोथ वर यूज फॉर ट्रेडिंग। अ क्रियोल इज़ never used for trading but pidgin is not. This is not the thing. Okay, so first one is the correct answer. Okay, this one, the term writing system, logographic writing system क्या होता है? used an alphabet with each letter representing a word। एक अल्फ़ाबेट यूज़ करता है जिसमें कि हर लेटर एक वर्ड को रिप्रेजेंट करता है। यूजेस कैरेक्टर विद ईच कैरेक्टर रिप्रेजेंटिंग अ वर्ड। सो दिस इज द डी इज़ द करेक्ट आंसर। यूजेस कैरेक्टर्स यूज़ करता है विद ईच कैरेक्टर क्या करता है? एक वर्ड को रिप्रेजेंट करता है, उसको कहते हैं हम लोगोग्राफिक राइटिंग सिस्टम। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल चेंज। एक्सटर्नल चेंज का क्या एग्जाम्पल है? टू लैंग्वेज कम्स इन कॉन्टेक्ट एंड बोरो वर्ड्स फ्रॉम ईच अदर। ये क्या एक्सटर्नल चेंज है? द ग्रेट वॉवल शिफ्ट इन मिडिल इंग्लैंड लेड्स टू अ चेंज इन प्रोनाउंसिएशन ऑफ मैन। वॉवल शिफ्ट हो गए और एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, और मिडिल इंग्लैंड से शिफ्ट होकर के लोगों के प्रोनाउंसिएशन में चेंज डाल दिया। The word message gains a second meaning in a verb as to message someone। ये क्या कहते हैं? मैसेज जो वर्ड है सेकेंड मीनिंग इसका आता है एक वर्ब के फॉर्म में कि एज टू मैसेज समवन। क्या ये इसका मीनिंग है? अ क्रेओल undergoes डीक्रियोलाइजेशन एंड बिकम अ पिडजिन। ऐसा नो। सो एक्सटर्नल चेंज का क्या मतलब है? व्हेन ए इज़ द करेक्ट आंसर, व्हेन टू लैंग्वेजेस कम्स इन कॉन्टैक्ट एंड बोरो वर्ड्स फ्रॉम ईच अदर। दो लैंग्वेज कॉन्टैक्ट में आएंगी और एक दूसरे से वर्ड लेंगे, इसको कहेंगे हम एक्सटर्नल चेंजेस। ओके,
Next question is Pidgin language becomes a Creole when it is the kind of language men use when they are together, or the way members of the ethnic group talk among themselves when they are away from individual not belonging to their ethnic groups. अब एक एथनिक ग्रुप के लोग कहीं दूसरी जगह जब जाते हैं, ऐसी जगह जाते हैं जब वहाँ वो उस ग्रुप से नहीं बिलोंग कर रहे होते हैं, तो वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कवर्ड प्रेस्टेज, नॉन प्रेस्टेज, ओवर्ट प्रेस्टेज. सो दिस इज़ नोन एज कवर्ड प्रेस्टेज. वो कवर्ड प्रेस्टेज क्या है? वो अपनी जो उनका जो भी लैंग्वेज है, अपने आप को वो ज़्यादा ही सुपीरियर दिखाते हैं देन द अदर ग्रुप. ओके, तो इसको बोलते हैं कवर्ड प्रेस्टेज. भले ही वो बाकी सोसाइटी उनको अप्रूव ना करे, बट दे ट्राई टू शो देमसेल्फ superior. This is known as covered prestige. A Pidgin language become a Creole when it is nativized. Next, in his communication is synonymous with the use of signs. This one is the correct answer. The use of sign. How do साइंस डिफरेंट फ्रॉम सिम्बल? साइन सिम्बल से डिफरेंट कैसे होते हैं? साइंस आर काइंड्स ऑफ सिम्बल, सिम्बल्स आर, ये तो ए वाला करेक्ट है इसका. साइंस आर काइंड्स ऑफ सिम्बल. साइंस क्या है? सिम्बल्स के काइंड्स होते हैं. ओके, नेक्स्ट